बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। इंडिया अब इस काबिल नहीं रह गया हुआ कि किसी भी टूर्नामेंट की वो मेजबानी कर सके। तुम्हारे इंडिया में जो पार्टियां हैं, जो बदमाशियां करती हैं, जो धमकियां करती हैं, देते हैं, ठीक है, बदमाश बने फिरते रहते हैं, ये जो पीले पीले लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के ये बदमाश वहां जो घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने धमकियां दी है ना। रिक्शे पे बैठ के, रिक्शे के हैंडल पे, सवारी रिक्शे के हैंडल पे बैठ के उधार की बीड़ी पीने वाली कौम, उनको पहले भी समझाया था कि अपने बाप से पंगा मत लो, है ना। हिंदुस्तान की बराबरियां करने के चक्कर में पाकिस्तान पहले बर्बाद हो गया। तुम्हें इतनी मुश्किल से पाकिस्तान के चुंगल से बचाया था, 1971 में आजादी दिलाई थी, तुम फिर उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया है कि इसमें इनकी बेइज्जती है ना कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आके दिखाने लगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। जंग की बात आई तो वो तो हमारे पास हथियार ऐसे थे कि वो हमने बर्बाद करके रख दिया इंडिया को। यहाँ हमारे पास हथियार हैं कोई नहीं, जाहिर है हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पल्ले इतने पैसे नहीं है। फिर ये है कि आईपीएल का लालच एक ऐसा है कि वो मैक्सिमम, स्पेशली मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, बाकी गेम्स तो अपनी जगह, कि वो लालच की वजह से बेशुमार प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड्स इंडिया से बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए यहां हमारा जादू चल नहीं सकता। वो जंग में चल गया और पूरी दुनिया एतराफ भी कर रही है और हमें प्रोटोकॉल भी मिल रहा है उस हिसाब से। यहाँ हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे पास वो हथियार है नहीं जिससे हम शिकार कर सके। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें, बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो। मीनुल इस्लाम ने भी, जो बीसीबी के सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे मैं शॉक हुआ। शायद इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है और इस तरह का मुल्क है जिसे क्रिकेट में कोई से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं यार इनके बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईसीसी की आंखें बंद हैं, उसकी आंखें चुंधा चुकी हैं इस तमाम पैसे के गलबे में, और ये सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट की उन अजीम रवायात का हो रहा है और उसका मुस्तकबिल भी दाव पर है। पाकिस्तान का खड़ा होना बांग्लादेश के साथ जरूरी है, और तो पाकिस्तान अगर बॉयकॉट की धमकी देता है या करता है तो समझे कि पूरे क्रिकेट की एक हिस्ट्री चेंज होने जाएगी। हालत ये हो गई भी है कि अंपायर्स और रेफरीज इंडिया के खिलाफ फैसले नहीं देते, इतना खौफ होता है। पैसे में ताकत तो बहुत होती है ना दुआ, वो ट्रम्प साहब भी तो पैसा ही बेच रहे हैं ना पूरी दुनिया में कि चूंकि हमारे पास पैसा बहुत है इसलिए तुम लोग ठीक हो जाओ। सेम क्रिकेट में इंडिया कर रहा है। बाढ़ में जाओ, हम नहीं खेलते वर्ल्ड कप। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया। ये इंडिया के यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स बैठ के बांग्लादेश को बुरा भला बोलते हैं, तुम्हारी वैल्यू 2 टके की कर दी बांग्लादेश वालों ने, 2 टके की नहीं हो ये वैल्यू की। उन्होंने ये बोला कि इज्जत पहले, सिक्योरिटी दे तो ठीक है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो, ठीक है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका जरूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें, बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो, ठीक है ना। पैसा सब कुछ नहीं होती, हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। उन्होंने 2 टके का करके तुम्हें साइड पे कर दिया, समझ आ गई। आज नहीं तो आगे खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वैसे कौन सा इनके रिलेशन बड़ा कोई इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं या बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला किया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है, उन्होंने भी जो बांग्लादेश का साथ दिया, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त साथ दिया है। अब अगर ये भी बातें चल रही है कि बांग्लादेश बाइकआउट करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट करेगा, मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट कर देना, इनके मुंह पे ऐसा चमाटा पड़ेगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली चीजें कवर हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। इज्जत सबसे पहली होती है, क्योंकि ये 1 नंबर के झूठे गंदे, मतलब मैं अगर बोलूं मुनाफिक, ये बहुत गंदे हैं यार। मैं समझ गया उनको, बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूं। है कि इसमें इनकी बेइज्जती है ना कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आके दिखाने लगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। तो उन्होंने इधर एक टेस्ट केस बनाने के लिए बांग्लादेश की बात मानी नहीं, तो और उनको कल जिस तरह से मीटिंग हुई और उनको कहा 24 आवर्स में फैसला करके बताओ, जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने और क्रिकेट बोर्ड चीफ ने कह दिया कि नहीं हमारी टीम नहीं जाएगी किसी हाल में इंडिया, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सफर अब खत्म हो चुका है और अपना ही इवेंट बर्बाद कर रही है आईसीसी। लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है और इस तरह का मुल्क है जिसे क्रिकेट में कोई से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं यार इनके बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस तरह का किया था
तो पाकिस्तान की तो मुतालबात सुने भी, हाइब्रिड मॉडल भी लेकर गए, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट में एक अहम मकाम है और पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के मैच की, एक मैच की आमदनी पूरे टूर्नामेंट की आमदनी के बराबर होती है। 15 फरवरी को मैच फिर इनका कोलंबो में होना है, तो इधर तो सुन लेते थे, इधर भी सुन रहे। फिर डबल स्टैंडर्ड यहाँ वाजे हुआ कि इंडिया जब कहता है पाकिस्तान नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ने मना किया, सिक्योरिटी का चाहते हैं, आईसीसी कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, ना जाओ भाई, तीसरी और किसी और जगह खेल लो। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई आप जो है इंडिया नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी का खचाते हैं, गवर्नमेंट ने मना किया, कह रहे नहीं भाई क्यों तुम्हें खचाते यार, जाओ तुम्हें हम बाहर कर रहे हैं टूर्नामेंट। तो दो अलग अलग मुल्कों के लिए दो अलग अलग रूल, क्योंकि एक अमीर मुल्क है, एक गरीब मुल्क है, एक को आप समझते सारी आमदनी वहां से आती है, दूसरे को कुछ आता नहीं है, तो ये तो गलत है ना। ये कहां से क्रिकेट को आप इस तरह बढ़ाएंगे? इसी तरह की चीजें जिसकी वजह से 10-12 मुल्क से आगे बढ़ी नहीं रही क्रिकेट, आप कहने को ले जा रहे हैं कि यहाँ भी खेल रहा है, वो भी खेल रहा है, इतने मेंबर हो गए, सीरीज कितने हैं आपको पता है, 12 टेस्ट नेशन हो गई है, अभी तक कितने लोग उनमें से जो 2 नए टेस्ट नेशन बनी थे कितने मैच खेल रहे हैं देख। इंडिया की चुके इजारादारी है, आईपीएल पैसे चुके बहुत ज्यादा कमा रही है और आईसीसी को सबसे ज्यादा इनकम चुके इस वक्त इंडिया से हो रही है, इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी वो औकात नहीं रह गई हुई आईसीसी में, इसलिए इंडिया कैन कॉल द शॉट्स एंड दे आर कॉलिंग द शॉट्स। वो जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से इसको मोड़ लेते हैं। हालत ये हो गई भी है कि अंपायर्स और रेफरीज इंडिया के खिलाफ फैसले नहीं देते, इतना खौफ होता है। पैसे में ताकत तो बहुत होती है ना दुआ, वो ट्रम्प साहब भी तो पैसा ही बेच रहे हैं ना पूरी दुनिया में कि चूंकि हमारे पास पैसा बहुत है इसलिए तुम लोग ठीक हो जाओ। सेम क्रिकेट में इंडिया कर रहा है जो ट्रम्प साहब पूरी दुनिया के साथ करना चाह रहे हैं, वो क्रिकेट के साथ हो रही है। मतलब ये इतनी अफसोसनाक बात है कि क्रिकेट मतलब बर्बाद कर दिया आपने, सियासत की नजर कर दी, सियासत को जितवा दिया। मतलब इससे बड़ा अफसोसनाक पहलू और हो नहीं सकता गेम्स के साथ। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये गेम है, बाकी गेम्स के साथ भी इंडिया अब इस काबिल नहीं रह गया हुआ कि किसी भी टूर्नामेंट की वो मेजबानी कर सके। इसलिए ये भी जो स्पोर्टिंग वर्ल्ड है, दुनिया में जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ममालिक, इनको भी कहीं बैठ के ये तय करना चाहिए कि बाद कोई टूर्नामेंट इंडिया में ना हो, जो भी टूर्नामेंट कराना है किसी और मुल्क में करा लें। मैं तो कहता हूँ वापस इंग्लैंड में ही ले जाएं, वो जो पहला तयशुदा हुआ था। ये जो इंडिया की मोनोपोली है इसको कैसे तोड़ा जाएगा, खासतौर पर गेम्स के अंदर? ये तो खत्म होना चाहिए। गेम्स से तो बहुत से लोग प्यार करते हैं और क्रिकेट की जब बात आती है, लेकिन हर दफा यही है कि आईसीसी जाहिर है इंडिया के इशारों पर चलता है, लेकिन इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? वजह से पाकिस्तान, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान ने किया है। तमाम ममालिक जिनकी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन वेस्ट इंडीज हो, कोई भी टीम पाकिस्तान उन सालों में नहीं आई, 6, 7, 8 सालों में नहीं आई जब पाकिस्तान को जरूरत थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान का खड़ा होना बांग्लादेश के साथ जरूरी है। और तो पाकिस्तान अगर बॉयकॉट की धमकी देता है या करता है तो समझे कि पूरे क्रिकेट की एक हिस्ट्री चेंज होने जाएगी। क्योंकि अगर वो अभी ये चीज़ हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई और पाकिस्तान भी साथ में खड़ा नहीं होता तो आए दिन ये डोमिनेट करेंगे। यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया मना करता या इंग्लैंड मना करता तो क्या आईसीसी ये डिसीजन लेता? बिल्कुल नहीं लेता। अब हम देखना चाहेंगे पाकिस्तान की जानिब से पिछले 1 साल में बड़े अच्छे डिसीजन किए हैं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ। अब तवक्को करते हैं, बांग्लादेशी अवाम भी और हम भी तवक्को करते हैं कि एक ऐसा डिसीजन आए जिससे क्रिकेट बेहतर हो। 50 करोड़ इन 2 ममालिक में लोग रहते हैं, प्रोडक्शन है या ब्रॉडकास्टिंग है। क्रिकेट अगर वर्ल्ड कप की यहाँ पे नहीं देखी जाएगी या दोनों में, तो आईसीसी वर्ल्ड कप वो पुराना वाला आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं कहलाएगा, ये बीसीसीआई का वर्ल्ड कप कहलाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 को बाइकआउट करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बाइकआउट कर दिया है 2026 T20 वर्ल्ड कप। बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों वहां की गवर्नमेंट का राजनीतिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि उसे भारत में आकर मैच खेलना है कि नहीं खेलना है। पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही यहाँ की गवर्नमेंट के राजनीतिक प्रेशर की वजह से आईसीसी को एक फेक और झूठा लेटर लिखा, जिसमें ये चीजें लिखी गई कि भाई हमें भारत में सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमें भारत में नहीं जाना है मैच खेलने, हमारे प्लेयर्स को भारत के अंदर खतरा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि दुनिया की तमाम टीमें भारत में आकर मैच खेलना चाहती हैं और ये कंगाल लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी इशू है। उसके बाद दोस्तों जिस तरीके से आईसीसी ने बांग्लादेश बोर्ड के इस लेटर को कूड़े दान में फेंक दिया और उल्टा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक टाइम पीरियड देते हुए उनसे जवाब मांगा कि आप बताएं भारत जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने कि नहीं जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हाथ जोड़ते हुए अपनी गवर्नमेंट के पास गया कि भाई आईसीसी ने तो हमें 1 दिन की मोहलत दी है कि आप मुझे क्लियर कीजिए, जिसमें दोस्तों बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और आखिरकार बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने यह अनाउंस कर दिया कि भाई हम T20 2026 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करते हैं। और इन सभी चीजों के बीच में पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई थी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह कहा था कि अगर बांग्लादेश बाइकआउट करता है ये T20 वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान भी करेगा बाइकआउट T20 वर्ल्ड कप।
अब कोई जाके इन पाकिस्तानी दोगलों से पूछे जाके कि भाई बांग्लादेश को तो आईसीसी ने लात मार के भगा दिया, अब आप क्या करेंगे? आप अपनी बात पर क्या कायम रहेंगे? क्या आप भी T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करेंगे? इस पर पाकिस्तानी जो है वो चुप हैं और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और ये चीजें दर्शाता है कि पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं वो कितने दोगले हैं और दोहरी मानसिकता रखते हैं। बहरहाल दोस्तों, जैसा कुछ अपडेट आता है मैं आप लोगों तक जरूर इसी तरीके से वीडियो बनाकर पहुंचाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।